हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के चैप्टर का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। तो ये जो क्लास है उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी जो है परीक्षा के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जिसमें मैथ इंक्लूडेड है। वो उनके लिए ये टॉपिक या ये वीडियो या ये चैनल उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है कारगर साबित होने वाला है। तो सभी लोग बिना देर के सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, और जो है जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो बिना देर किए, बिना ज़्यादा बातें किए हम अपने चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सभी लोग मेरे साथ में पेन और पेपर लेकर के एकदम से तैनात हो जाएंगे, और इस बारी एक जो है एक सीट का सिलेक्शन तो जो है पक्का करके जाना है। तो चलिए बिना देर के जुड़ जाइए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहता है वो है स्क्वायर। पहले तो हम समझेंगे, देखिए ये जो क्लासेस हैं आपके लिए, जो मैथ्स की क्लासेस दी जा रही हैं, ये क्लास जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। उनको भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी शुरुआती दौर से शुरू किया है। ठीक है, एकदम से प्रारंभ से जिन्होंने स्टार्ट किया है, जीरो से। ठीक है, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से, ठीक है, इस सिमरन क्लासेस के माध्यम से 0% से 100% चीजें सीख कर जाएंगे। ठीक है, ये मेरा एकदम से वादा है आपसे। तो सभी लोग जो है जुड़ जाइए फटाफट बिना देर किए। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, यहाँ कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक दोनों से हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो किसी को घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे केवल और केवल ट्रिक के भरोसे जो है बैठे हुए हैं, उनसे मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यदि आपको अच्छे से मैथ सीखनी है, अच्छे से अपना सब्जेक्ट बिल्डअप करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी जो बच्चे एक गलत फहमी जो है पाल के रखते हैं, उनसे निवेदन है कि वो जो है इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। चलिए, अगर उनको आता है तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। आज जो हम पहली बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वर्ग क्या होता है, कौन सी संख्या होती हैं जो वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से, जब किसी संख्या को उसी से या उसी संख्या से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो प्राप्त गुणनफल, तो प्राप्त गुणनफल, तो प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। तो प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, जब किसी नंबर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जो नंबर हमें 4 प्राप्त हुआ है, ये नंबर हमारा क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना प्राप्त हुआ, 9। ठीक है, तो जो 9 है ये क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है ना। चलिए, इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, यानी जब किसी जो है आधार संख्या के ऊपर घात 2 लगती है तो उसका हल भी क्या होता है, एक वर्ग संख्या होती है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट पे, वर्गमूल पर। वर्गमूल क्या होती है, तो वर्ग संख्या का जो वास्तविक या सरलतम स्वरूप होता है, ठीक है, वही क्या होता है, वर्गमूल होता है।
ठीक है ना, स्क्वायर रूट। जैसे अगर हम कहें कि जो है 4 का वर्गमूल, ठीक है ना, 4 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कितना होगा 2, यानी हम 4 का वर्गमूल मतलब अंडर रूट 4 की वैल्यू इज इक्वल टू कितने लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये सब बातें आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, वह बच्चे जो नहीं जानते हैं नोट कर लेंगे, ठीक। अब बात यहाँ पे करेंगे दूसरी बात कि वर्गमूल और जो है वर्ग और वर्गमूल निकालने की विधि क्या होती है, कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वर्ग निकालने का तरीका है, आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को जब उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्ग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको आना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग आना ही चाहिए, ठीक है, 9 तक वर्ग, ठीक है ना। कैसे 1 से लेकर के 9 तक वर्ग, मतलब 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौक 16, ठीक है। इसी तरह से 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 8 का वर्ग कितना होगा 64 और 9 का वर्ग कितना होगा 81 और इसी तरह से जो है 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए और दूसरा जो दो जो है अंकीय संख्या का वर्ग, ठीक है, यानी 11 से 99 तक का वर्ग, ठीक है, 11 से 99 तक का वर्ग आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे सपोज दैट आप 11 का वर्ग लेना चाहते हैं तो आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूं कि 11 का वर्ग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 का वर्ग करिए, ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1, फिर दूसरे वाले डिजिट का वर्ग करिए उसका भी क्या होगा 1, बट शर्त क्या है कि इसको 2 अंक में लिखना है, तो इसको 2 अंक में बनाना है तो 0 1 फिर 0 1, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करिए 1 1 जा 1, फिर इसका करिए 2 जा 2, ठीक है ना, काटा करके इसको लिख दीजिए और जोड़ लीजिए तो 1 2 1, ठीक है, यानी 11 का कितना हो जाएगा 121, ठीक। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए करना चाहते हैं 15 का, तो 15 का करना चाहते हैं तो इसका पहले वर्ग करिए 25, ठीक है ना, ये तो पहले से ही 2 अंक है, 1 1 का 1, उसके बाद में काटा करिए 1 पंचे 5, फिर 1 पंचे 5 दूना 10, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे 5 2 2, यानी 15 का वर्ग कितना आएगा 225, ठीक है। इसी तरह से आप मान लीजिए 21 का करना चाह रहे हैं तो 21 का करना चाह रहे हैं तो 1 का करिए 1 1 का 1, 2 अंक में लिखेंगे 0 1 2 दूना 4, 2 अंक में लिखेंगे 0 4, फिर काटा कर दिया, उसके बाद में 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, जोड़ लेंगे हम, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 441, ठीक है। इस तरह से हम 11 से 99 तक का वर्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बेसिक सी बात थी, थोड़ा जान लीजिए, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। जो बच्चे देखिए जिन बच्चों को फास्ट नोट करने में दिक्कत होती है वो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके पॉज मतलब रोक लेंगे और उसके बाद में नोट करेंगे। चलिए मिटाया जाए। चलिए तो हमने अभी तक देखा वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और कुछ संख्याओं का एक अंकीय और द्वि अंकीय संख्याओं का वर्ग, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के संबंध में। जो सबसे अहम बात होती है इस चैप्टर में कि हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। वर्ग के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है, और जो है अब बात करेंगे वर्गमूल, ठीक है ना, बात करेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधि होती है, 2 विधि यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक तो होता है हमारा जो है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे भाग विधि, ठीक है ना, भाग विधि, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो एक बात ध्यान रखिए, इस प्रकार की विधि से, ठीक है, इस विधि से, ठीक है ना, इस विधि से केवल पूर्ण वर्ग, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग
संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है ना। इस विधि से केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन होगा कि सर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे जानते हैं फटाफट कमेंट में लिखेंगे, फटाफट कमेंट में लिखेंगे। जो बच्चे जानते हैं इस बात को कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, उसे वो कमेंट में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 36 का जब हम जो है गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 6 36। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो 6। ठीक है ना, 6 6 36। तो इस तरह से 6 जो है 36 का जो हमारा स्क्वायर रूट हुआ क्या हुआ 6। अब देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, कंप्लीटली जो है इसका ग्रुपिंग हो जा रहा है, जो पेयरिंग है पेयरिंग हो जा रहा है, यानी जोड़ा बन जा रहा है। अतः ये कहेंगे कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे हम कहेंगे 81, तो 81 का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 9। ठीक है ना, सीधा लिखते हैं 9। तो ये भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल पूर्ण वर्ग का जो है हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगर हम बाई चांस मान लीजिए निकालते हैं भाग विधि से, तो भाग विधि से जो है सभी संख्याओं, सभी संख्या मतलब चाहे वो पूर्ण वर्ग हो और चाहे वो पूर्ण वर्ग ना हो, सभी संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। इस वाले विधि से हम जो है सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं से मतलब है कि चाहे वो पूर्ण वर्ग हो और चाहे पूर्ण वर्ग ना हो, इन दोनों प्रकार की संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले ये वाली विधि देखेंगे, उसके बाद भाग विधि देखेंगे। सबसे बेटर जो विधि होती है यही होती है, क्योंकि इसमें हमें सभी प्रकार की संख्याओं यानी दशमलव तक का भी वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए मिटाया जाए। अब देखते हैं इसमें कि सबसे पहले दोनों विधियों को हम डिस्कस करेंगे कि दोनों विधियों में जो है कौन बेटर है, कैसे बेटर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक, कोई एक नंबर की। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं 1024। ठीक है ना, 1024 का वर्गमूल। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो अब गुणनखंड विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 2 4। ठीक है ना, इसमें हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर करना शुरू करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, इसका काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4। 2 से काटेंगे। सबसे पहले हम जो है छोटे नंबर से जो है इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, फिर 2 दूना 4। ठीक है, और एक बचा इधर गया, 2 पंचे 10, एक गया। ठीक है ना, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है, 2 6 12, 2 इतना, 2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिवाइडेशन करेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। इस तरह से 2 2 की पेयरिंग करेंगे। और अगर देखिए इस तरह से कंप्लीट जोड़ा बन रहा है, ठीक, कोई नंबर बच नहीं रही है, तो हम कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और जो जोड़ा बनाए हैं उसको 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, ये वाला जोड़ा हो गया 1। ठीक है, फिर ये वाला जोड़ा हो गया 1, फिर ये वाला जोड़ा हो गया 1। ठीक है, फिर ये वाला हो गया जोड़ा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, 32 हमारा क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, वर्गमूल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, वर्गमूल प्राप्त करेंगे। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए
अब इसी बात को अगर हम बात जो है देखें कि हम भाग विधि से कैसे करते हैं इसी सेम नंबर को, तो 1024, ठीक है ना। अब देखिए भाग विधि से ये विधि तो सबसे ठीक ही है एक हिसाब से, बट जो है सबसे उचित जो होता है, जो हमें एग्जाम्स में जिसको हमें ट्राई करना चाहिए वो ये वाली विधि है। अब यहाँ से हमें दोनों संख्याओं का जो है वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ऐसी संख्या जो पूर्णांक में है, ठीक है, और एक ऐसी संख्या जो किसमें है, दशमलव में है। उन संख्याओं का भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, मिटा दें इसको यहाँ पे, चलिए मिटा दे रहे हैं। इसका अभी के लिए वर्गमूल जो आया है हमारा 32, ठीक है ना, 32 आया था, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए इसमें जो होता है यहाँ पे भाग विधि में, ठीक है, ये तो गुणनखंड विधि थी, अब ये जो है भाग विधि 1024 के लिए, ठीक है। अब भाग विधि करेंगे तो ऐसे ऊपर हम जो है एक लाइन खींच देते हैं, और देखिए दाहिने तरफ, अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, जब दशमलव ना लगा हो तो दाहिने तरफ से हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अगर इधर कुछ बच जा रहा है तो ठीक है, अकेला उसको छोड़ देंगे, बट अभी नहीं बच रहा है इन दिस केस, तो दो दो का जोड़ा बना लेंगे। और इस बारी में हम जोड़े को ही जो है डिवाइड करते हैं, और उतने नंबर्स का ही टेबल यहाँ पर लेंगे जितनी बारी लेना होगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे जो है 2 का पढ़ते हैं तो 2 का हम लेंगे तो 2 दूना ही जा सकता है, ठीक है, 2 तिया नहीं या 2 पंचे नहीं काट सकते, जैसे इसमें काटे थे 2 पंचे 10, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो यहाँ 3 बारी ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब जितना हम यहाँ मल्टीप्लाई, जो नंबर ऊपर है वही नंबर हम क्या करेंगे नीचे, और इसको जोड़ देंगे, यहाँ ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 3 6, ठीक है, और यहाँ पर ये घट जाएगा, 10 में से 9 गई 1, और ये बगल वाला जो जोड़ा है ये उतर आएगा, पूरा जोड़ा आ गया नंबर, ठीक है। अब देखिए अब इतनी बारी लेके जाएगा, जैसे 2 बारी लेके जाए तो यहाँ 2 बढ़ेगा, ठीक है, दूना 2 दूनी 4, 2 6 12, यहाँ पे कटेगा। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा, 32 जो है हमारा वर्गमूल है, ठीक है, 32 हमारा क्या है, वर्गमूल है। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। तो ये था वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। अब हम बात करेंगे घनमूल की, घन और घनमूल की, ठीक। चलिए मिटाया जाए, वर्ग और वर्गमूल तो हमारा हो गया क्लियर। अब बात करेंगे घन और घनमूल की। चलिए देखते हैं घन और घनमूल, क्या क्या, घन और घनमूल, ठीक है ना। क्यूब एंड क्यूब, ठीक है, वो क्यूब नहीं, ठीक है, जो हम खेलते हैं, ठीक है, इस क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि घन क्या होता है, घन क्या होता है, तो नोट करेंगे सभी लोग, मेरे साथ में नोट करेंगे। जब किसी संख्या को ठीक है ना, 2 बार, कितनी बार, 2 बार उसी से गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो प्राप्त गुणनफल घन संख्या होती है, जब किसी संख्या को 2 बार उससे से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल क्या होता है, घन संख्या होती है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 को एक बार उसी से गुणा किए, फिर उसी को एक बारी और से गुणा किए, ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी हमारा 2 का घन क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। चलिए, तो जब किसी नंबर्स को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह संख्या क्या होती है, घन संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 3, ठीक है, बराबर 8। तो एक बात यहां से देख लीजिएगा, जब किसी आधार के घात 3 लगाया जाता है तो उसका जो हल है, जो हल में प्राप्त संख्या है, वह संख्या उस आधार की
घन संख्या कहलाती है, और जो आधार है वो हल की गई संख्या का घनमूल कहलाता है। चलिए देखिए, अब अगर बात करें कि हम जैसे 8 का घनमूल को डिनोट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 3। ये होता है घनमूल का सिंबल, बराबर हो जाएगा 2। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको प्राप्त करने का तरीका है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 3-3 अंकों की जो है 3-3 नंबर्स की हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, और उसी से हम क्या करते हैं, घनमूल प्राप्त करते हैं। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, 13-31। 13-31 का घनमूल क्या होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन टाइप से देख लेते हैं क्या 13-31 का घनमूल, घनमूल, ठीक है ना, 13-31 का घनमूल। तो 13-31 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करा देंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 2 13, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 गिनेंगे हम 121 और 11 एकम 11। अब 3 का जोड़ा बना देंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, अतः हमारा जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट करेंगे। सारी चीजें क्या क्लियर दिखाई दे रही हैं, सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, यस बिल्कुल सही है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था घनमूल और वर्गमूल, घन और वर्ग को लेकर के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जो है सवालों पे आते हैं वन बाय वन। कितने टाइप के, कैसे कैसे टाइप के सवाल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लिए मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे अभी हम। उससे पहले हम जो है थोड़ा सा बात करेंगे। अभी तुमने सिंपली देख लिया, अच्छा अभी हमने जो है सिंपली देखा है। अभी 2 चीजें इसमें छूट रही हैं। एक तो हम वर्गमूल निकालेंगे दशमलव संख्या का। ठीक है, किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस बात को हम डिस्कस करेंगे अभी कि वर्गमूल संख्या का जो है कैसे निकाले, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले। ठीक है ना, चलिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 158.5720 का वर्गमूल, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। ये एक दशमलव संख्या है, ठीक, आप सभी को पता है ये एक दशमलव संख्या, इसमें बीच में क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए 158.5720। अब देखिए इसमें जो पहला चीज होता है, पहला जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है नंबर्स की जो है वो उनका जो है पेयरिंग करना, मतलब उनका जो जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो दशमलव है, ठीक है, इसके आगे की जो पूर्ण संख्या उसको इसी प्रकार से जो है जोड़ा बनाते हैं। ठीक, और इधर को इस तरह से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ 3 भी होता तो 3 अकेला रह जाता। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कि इधर से ही जोड़ा बनाते, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब इसको वन बाय वन उसी मेथड से करते हैं। एक का पढ़ेंगे, एक एकम 1, ठीक है ना, तो यहाँ से 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 5 8 नीचे आ जाएगा। ठीक, कितनी बार लेके जा सकते हैं, 2 बार, दूना जाएगा, 22 दूना 44, यहाँ आ जाएगा 4 14, दशमलव लगा है लगा देंगे, 57 उतार आएगा। ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 44। ठीक है, अब कितनी बार लेके जा सकते हैं, ये 1400 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, 4 या 12, लगभग 3 बार लेके जाए तो 3 बार लेके जाने पे 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13। ठीक है ना, और यहाँ 3 ही बार गया था तो 3। ठीक है ना, और घटा देंगे, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 128 आ रहा है। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 4 और 6। ठीक है, अब 20 उतर आएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 12000 और ये 400 के आसपास। ठीक है, तो 4 या 12000, लगभग 3 बार लेके जाके देखते हैं। ठीक है, चेक करते हैं 3 बार, 4 4 6 3, 3 जा लेकर जाएंगे तो 3 3 का 9, 3 चौक 18, और 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 1 13। ठीक है,
ज़्यादा हो जा रहा है 3 बारी लेके जाने पर, ठीक 3 बारी लेके जाने पर हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लेकर जाते हैं, इसको हम लेके जाएंगे, कितने बारी लेके जा सकते हैं, 4 3 12, ज़्यादा हो जा रहा है। 2 बारी लेके जाके देखते हैं, तो 2 बारी लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, ठीक है ना। हाँ लेके जाते हैं, दो ही बार लेके जाके देखते हैं, 2, ठीक है। तो 3 बारी तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, और यहाँ से हम अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गई 6, 11 में से 2 गई 9, और यहाँ 17 में से 8 गई 9 8 17, ठीक है ना, और यहाँ 11 में से 8 गई 3, ठीक है। चलिए 10वां लगा ही है, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, इसमें डबल जीरो बढ़ता है, ठीक है, और आगे ऐसे हम काटते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 12.32 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो 2 अंक तक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस प्रकार से जो है हमारा उत्तर देखने को मिलेगा, ठीक है, कि हम दशमलव संख्या में किस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं में हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। चलिए नोट करिएगा फटाफट, इसको बिना देर किए नोट करेंगे। चलिए मिटाया जाए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलेगा। तो हमने देखा अभी जो है एक लास्ट पॉइंट बच रहा है इसमें, ठीक है ना, तब हम आगे सवालों पे बढ़ते हैं। एक हम देखते हैं भिन्नों का जो है, भिन्नों का घनमूल, ठीक है, भिन्नों का घनमूल, ठीक है, कि भिन्नों का घनमूल कैसे करते हैं, ठीक है, इस बात को देखते हैं। तो एक सवाल हम लेकर आए इसके लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन है 343 बटे 512 का घनमूल, ठीक है, होगा। सभी लोग वीडियो पॉज करके इसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिएगा और हल करने का प्रयास करिए। चलिए फटाफट, चलिए देखते हैं इसको। 343 जो होता है वो 7 गुणे 7 गुणे 7, 512 किसका होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 3 का जोड़ा बनेगा और यहाँ 1 का बना, अर्थात ऊपर 7 रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। और यहाँ से 7 2 दूना 4 दूना 8, 7 बटा 8 क्या हो जाएगा इसका घनमूल हो जाएगा। तो ये हमारा रहा है, इस संबंध में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे इसको हमने देख लिया, ठीक है ना, इसको हमने देख लिया। अब हम जो है इस पे रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलिए इस पे रिलेवेंट हम क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए। चलिए मिटाया जाए। अब इसमें जो पहला टाइप है, ठीक है, इसमें जो पहला टाइप है टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट जो होगा ये यहाँ पर साधारण प्रश्नों के लिए है, साधारण प्रश्न, ठीक है, साधारण प्रश्न, ठीक है। साधारण प्रश्नों में जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल, ठीक है, संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। जैसे सपोज दैट आपका पहला सवाल है 0.81 तथा 0.0025 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल। फटाफट देखिएगा क्या होता है। जब इस प्रकार से प्रश्न आता है तो हम इसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं, विद इन सेकेंड, ठीक है। देखिए आपको पता है कि 81 का जो है वर्गमूल क्या होता है, तो अगर ऐसे सवाल मिलता है 0.81, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं,
81 का जो वर्गमूल क्या होगा, वो होता है 9। और यहाँ देखो 2 अंक के पहले दशमलव है तो इसका आधा कर दो, 1 अंक के पहले दशमलव, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको जब मिला 0.0025 तो भाई 25 का क्या होता है, 5 होता है, और यहाँ 4 अंक पहले है तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, फटाक से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। सेम केस होता है घनमूल में, सेम चीजें होती हैं एकदम से घनमूल में। बिठाया जाए, जैसे मान लीजिए आपको कह दें 0.027, ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी जो है हमें उन बच्चों को भी देखते हुए चलना है जिन्होंने अभी शुरू ही किया है, इसलिए जिनको आता है वो वीडियो को इंटू 2 के स्पीड में देखेंगे। ठीक है, जिनको आता है वो वीडियो को इंटू 2 के स्पीड में देखेंगे। आगे जैसे जैसे जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, हम एडवांस टॉपिक लेते आएंगे। ठीक है ना, देखिए कई बच्चे इसमें सोचते हैं कि इसमें तो जो है कई क्वेश्चन हैं ऐसे जो नहीं दिख रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि जो है उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अभी जो है परेशान मत होइए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस चाहे अगर होगा तो इसी चैप्टर में आएगा, नहीं तो आगे घातांक एवं करड़ी वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर इन दोनों चैप्टर में नहीं देखने को मिलता है तो सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर होता है, उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मतलब ये जो 2-3 चैप्टर हैं इनमें जो है इन सभी चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए, तो अब इसका जो है का घनमूल क्या होगा, अब इसका घनमूल देख लीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, फटाफट ज्ञात करिए। घनमूल देखिए, ज्ञात करिए फटाफट। चलिए, अब इसको करने का जो है 2 तरीका है। सबसे पहले हम ये जो नंबर लिखी हुई है बटा 1 कर सकते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लगा करके इसको 27 बटा 1000 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या निकालना है हमें, घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, घनमूल 27 बटा 1000, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब घनमूल है तो तीनों का जोड़ा बनेगा, यानी जो है 3 बटे 10 यानी 0.3, ऐसे भी हो सकता है 0.3, ये भी इसका उत्तर आ सकता है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि जो है यही तरीका, जो दूसरा तरीका है 0.027 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 का निकालेंगे, तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3, 3 का 9 27। और देखते हैं कि डेसिमल कितने बाद है, तो 0.3 अंक बाद है। तो देखिए वर्गमूल में हम जो दशमलव की संख्या निर्धारित करने का तरीका होता था डिवाइड बाई 2 होता था, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होगा, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, यानी 1 अंक पहले दशमलव आएगा। इस तरह से हमारा जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिएगा सभी लोग। चलिए, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें मिटाया जाए। तो ये आपका जो रहा साधारण प्रश्न थे, ठीक, एकदम से साधारण प्रश्न थे। इसके बाद जो है आपको जो दूसरा टाइप है, टाइप 2 वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित
विशिष्ट प्रश्न, ठीक है, वर्गमूल पर आपको विशिष्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन पहला आपको देखने को मिलेगा, यदि 441 यदि अंडर रूट 441 बराबर 21, ठीक है ना, 441 बराबर 21, तो अंडर रूट 0.0441 प्लस अंडर रूट 0.0000441, ठीक है ना, प्लस 441 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, फटाफट करने का प्रयास करिएगा बिना देर की। चलिए अब देखिए, इसमें खाली हमें दशमलव को पुटअप करना होता है, बाकी सारी चीजें सॉरी बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। सभी लोग फटाफट करिए इसको। चलिए देखते हैं, इसमें कर चुके हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो है देखते हैं फटाफट, आपको करना कुछ नहीं होता है, खाली जो है जैसे 441 का वर्गमूल आपको पता है कितना होगा 21, 4 में पहले दशमलव है तो 2 में पहले दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 441 का क्या होगा 21, ठीक है ना, यहाँ 6 में पहले है तो 3 अंक पहले लग जाएगा, और यहाँ पर 441 तो 21 हो जाएगा। सबको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए 21.00 इसको हम लिखेंगे, फिर 0.021, फिर 0.21, ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21.231, 21.231, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट सभी लोग, बिना देर के नोट करेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, बिना देर की चीजों को नोट करेंगे, मिटाया जाए। इसी प्रकार से सेम जो है तरीके का दूसरा सवाल, सेम तरीके का दूसरा सवाल, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 8.41 प्लस 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.0000841 बराबर क्वेश्चन मार्क। फटाफट करिएगा, वीडियो को पॉज करके तुरंत करिएगा, सभी लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद में तुरंत जो है इसका हल लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं, चलिए बताया जाए। देखिए आपको पता है 841 का कितना होता है 29, 2 पहले लगा है तो 1 अंक पहले लगा देंगे, प्लस 841 का कितना होगा 29, यहाँ 4 अंक पहले है तो 2 अंक पहले लगा देंगे, यहाँ भी 29 होगा, 6 पहले है तो 3 अंक पहले लगा देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हम देखेंगे 2.9 जमा 0.29 जमा 0.029, तो इस तरह से 9 9 2 11 9 2 11 12 3.219, ठीक है ना, 3.219, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, बताया जाए।
टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है बीच बीच में हमें थोड़ा विराम लेना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट करा जाएगा इसको। फिलहाल अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप होगा हमारे पास जो है अज्ञात राशि ज्ञात करनी हो, ठीक है ना। तीसरा जो टाइप होगा हमारे पास, जब अज्ञात राशि ज्ञात करना हो, ठीक है। अब इसमें हमें जो एक अज्ञात राशि दी जाएगी और उस अज्ञात राशि को पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक तो हमें अज्ञात राशि दी जाएगी और उस अज्ञात राशि को पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास जो है, जो लेकर आए हैं वो है पहला क्वेश्चन, अंडर रूट 256 डिवाइड बाई यक्स बराबर 1/3 है, तो यक्स का मान होगा। यह ज्ञात राशि के प्रश्न है। अब यहाँ यक्स का मान पता करना है हमें, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 256 बटा यक्स बराबर 1/3। 256 का हम वर्गमूल करेंगे तो 256 का वर्गमूल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 1 एकम 1 2 156। कितनी बार लेके जाएंगे? 8 बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जा सकते हैं। 6 36 के 6 यहाँ से लाई 6 यहाँ से लाई 3 और 6 दूनी 12 3 15, ठीक है ना। यानी कितना आएगा 16 यक्स 1/3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 16 दिया 48, ठीक है। तो हमारा जो यक्स का वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 48। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा इस प्रश्न को जो है इस तरह से क्या करते हैं? हल करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि अंडर रूट यक्स बटा 144 बराबर 5/12 हो तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि अंडर रूट यक्स बटा अंडर रूट 144 बराबर 5/12, ठीक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको और आसान तरीके से कि जो है अगर लिखा है अंडर रूट एक्स बटा 144 बराबर 5/12 तो दोनों पक्षों का क्या कर दें? वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और यह x बटा 144 बराबर 25/12 बराबर 144। 144 से 144 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा? 25। नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। सारी चीजें आपको विजिबल है? ऑल इज क्लियर? बिल्कुल सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। मिटा जाए। आपके पास अगला जो टाइप है, टाइप 4, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, ठीक है। जिसमें जो है आपको भिन्न में क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक। जैसे अंडर रूट 0.0576 गुणे अंडर रूट 1.69 बटे 0. क्वेश्चन है 0. अंडर रूट 0.0144, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है।
तो इसको कैसे हल करते हैं, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही 576 का डालेंगे, 2 दूना 4, 1 5 176, 2 2 4, कितनी बारी लेके जाएंगे 6 बारी, 6 का 36, ये 6 से ले 3, 6 चौको 24, ज्यादा हो जाता है ना, बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे इस पर, ज्यादा हो जा रहा है तो कितनी बारी लेके जाएंगे, दशमलव में जाएगा ये, 576 है, कितनी बारी लेके जा सकते हैं, 6 बारी ही जाएगा, 6 का 36, 6 चौको 24, 2 दूनी 4, 576 हमारे पास सवाल होगा, बिल्कुल 576 ही होगा। चार बारी जा सकता है यहाँ पर, 4 चौक 16 की 6 से लाए, 4 चौक 16 17, ठीक, तो कितनी बारी जाएगा 24 बारी हो जाएगा। 0 पॉइंट, अब देखो 4 अंक पहले दशमलव है, 4 अंक पहले दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पहले चला जाएगा, तो 0.24 इंटू 169 का 13 होता है, 2 अंक पहले तो 1 अंक पहले हो जाएगा, 1.3, और 144 का होता है 12, यहाँ 4 अंक पहले तो 2 अंक पहले, दशमलव से दशमलव कट गया, 12 दूना 24, 2 इंटू 1.3, 13 दूना 26, 2.6, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, 2.6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। तो इस तरह से वर्गमूल पर क्या होते हैं, भिन्नात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, इसीलिए जो है इसको बहुत ज्यादा इस पे समय नहीं दे रहे हैं। चलिए अब जो है होता है वर्गमूल में जो है जोड़ घटाव, ठीक है, पर आधारित या गुणा पर आधारित प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जोड़ घटाव पर आधारित, जो टाइप नेक्स्ट होता है, अगला टाइप है, कौन सा अगला टाइप होगा, 5वां जो अगला टाइप है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए नोट करिएगा सभी लोग अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए 5732 क्वेश्चन आपका होगा, 5732 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। 5732 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग करेंगे, मतलब सॉरी इसका वर्गमूल निकालेंगे, 5 7 3 2, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए जोड़ा बनाते हैं, 7 7 49, 8 8 64, 7 से करेंगे 7 7 49, 7 जाएगा 7 7 14, 7 17 में से 9 गए 8, 832, कितनी बारी और जा सकता है, 14 से 84, ठीक है ना, तो 5 बारी लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम 25 के 5 हाथ से लाए 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हाथ से लाए 2, 5 को 5, 2 7, ठीक है ना, 12 में से 5 गया 7, 0 107, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाने पर हमारे पास जो होता है दशमलव में जा रहा है, मतलब जो है जो इसका पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, ये जो संख्या लाई कर रही है ये 75 के वर्ग से जो है क्या है, ये बड़ी है, ठीक है, 75 के वर्ग से ये क्या है, बड़ी है। तो जो 75 का वर्ग होगा वो 5732 से क्या होगा, छोटा होगा, और जो 76 का वर्ग होगा ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से जो है जोड़ी जाने वाली संख्या 76 का वर्ग होगी, इसको करने में 36 7 7 49,
कट लगा दिए, 7×63, ठीक है, सॉरी 7×42, 42×84, ठीक है ना, 6 4 3 7 9 8 17 5 57 76, ठीक है ना। अब देखो जो आई है संख्या 57 76 में से 57 32 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 6 में से 2 गई 4, 7 में से 3 गई 4, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 44, ठीक है। जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 44, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो अभी तक के लिए जो है ये 5 टाइप्स हमने देखे हैं। बाकी जो बच्चे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जिस प्रकार के सवाल हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ जो है आज का क्लास ही बंद करना पड़ रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।